अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें एक और ख़ूबसूरत रमज़ान से नवाज़ा है। इस रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटें अपनों के साथ अपनों के लिए और मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी इबादत में मत भूलिएगा। शुरू करती हूँ व्लॉग बहुत ही खूबसूरत मेरे रमज़ान डेकोरेशन के साथ दिल खुश हो जाता है और साथ-साथ आपको मेरे टाइटल से मिल गया होगा कि मैं जा रही हूँ अमेरिका। ये भी आपको देखने को मिलेगा इस पूरे व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही खुश अल्हम्दुलिल्लाह। आज है फाइनली हम लोगों ने की रमज़ान डेकोर। रमज़ान आ रहा है, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खुश रहे, आबाद है और हमें दुआ में याद रखें। सबका बहुत अच्छे से रमज़ान गुजरे और खैर से ईद आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने भी किया सारा डेकोर, जाके देखिए मेरी अभी की अभी ये वीडियो और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कैसी लगी। इसके बाद एक और सरप्राइज है जो आपने मेरे टाइटल में देख लिया होगा कि मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए यूएसए अमेरिका। खैर से 2 वीक्स के लिए मेरा ट्रैवल है। मैं मिलूंगी आपसे आफ्टर 2 वीक्स। वहाँ की जो रूटीन है मैं आपसे वहाँ की शेयर करूंगी और फिर वापस आके रमजान की रूटीन में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपके साथ बाकी का रमजान खैर से इंशाल्लाह ताला। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल और मजे मजे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं। मैंने रमज़ान डेकोर के लिए स्पेशली जो है थीमों से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी लास्ट ईयर भी ऑर्डर की थी। तो मैंने लास्ट ईयर जो डेकोर किया है उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि हमें जो हर साल जो है नई नई चीज़ें लेने से बेहतर है कि हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पैकअप करके रखें ताकि वो हमारे नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाए। इतना प्यारा ये हमारा खूबसूरत महीना है तो क्यों ना हम इसको खूबसूरती से अपनी खुशियों का इजहार करते हुए इसकी सजावट करें। इतना अच्छा लगता है डेकोरेशन करते हुए, बहुत ही खुशी हो रही थी। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेबल रनर, जो कि मेरे पास लास्ट ईयर था वो मैंने वही बिछाया है क्योंकि मेरे पास बैकड्रॉप जो हैं इसी कलर के हैं तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। फिर आ जाते हैं रॉड्स पे, जो मैंने इब्राहिम की बर्थडे पे ऑर्डर किए थे थीमों से, तो वहाँ से मैंने इसको मल्टीपर्पज़ अब जो मेरे रमज़ान डेकोर में काम आ जाएंगे। तो इसकी खूबसूरती बहुत ही अलग ही लग रही थी। जब ये आपको सेट होते हुए मैं दिखाऊंगी। इस ट्रे की सबसे ख़ासियत है कि मुझे यहाँ पर हमारी पास ही एक लोकल शॉप है, तुर्किश शॉप, वहाँ से मुझे मिली और इतनी प्यारी लगी। जब मैंने इसको सेट किया, इसके चारों कॉर्नर्स की जो इंस्ट्रक्शंस है वो नीचे दी हुई थी, तो मैंने उसको देखते हुए इसको अच्छे से सेट कर लिया। और ये मैं इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकती हूँ, डेकोर के लिए भी और डेट्स रखने के लिए भी। और इस रॉड को भी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने बर्थडे डेकोर में यूज़ किया, बर्थडे हैंगिंग्स के लिए और रमज़ान हैंगिंग्स के लिए। अब रमज़ान में यूज़ हो रहा है तो इसके ऊपर खूबसूरत सी ये एक स्टेम रूट है जिसको मैंने फ्लावर्स के साथ, इसकी लाइट्स भी चलती हैं और ये ऊपर सबसे पहले फ्रंट पे लगा दिया। उसके बाद मैंने जो बैक ड्रॉप हैं उनको सेट कर लूँगी एंड देन आ जाएंगी बाकी की लाइट्स जो कि मैंने हैंगिंग लगानी है इस रॉड के ऊपर। इस मंथ से आने से पहले ही बच्चे बड़े सभी एक्साइटेड होते हैं, तो इसलिए जो ये है रमज़ान डेकोर जो है मैं पहले से ही कर लेती हूँ। अब चूँकि मुझे ट्रैवल करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो इस वजह से मुझे जो है फ़ौरी ये सब कुछ करके जाना है ताकि मैं जब वापस आऊँ तो मेरी ऑलमोस्ट रमज़ान डेकोरेशन हुई हुई हो। ये मैंने अपनी कोई 3-4 सालों से अपनी खूबसूरत चीज़ें समेट समेट के रखी हुई हैं और इतने प्यार से जब अब ये महीना आता है तो मैं इसकी सजावट करती हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे भी करती रहूँगी। लेकिन ये है कि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जब यूरोप कंट्रीज़ में रहते हुए हमें इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके आना पड़ता है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है बाहर इस तरह की चीज़ों में नहीं है। क्योंकि हम लोग यूरोप में रह रहे हैं इसलिए घर के इन्वायरमेंट को हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लाना पड़ता है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हों, एक्साइटेड, उनको पता चले कि हमारा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेकोरेशन में वो हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें और वो खुश होते हैं कि हमारा जो है 30th डे का ये पूरा जो है महीना चलेगा और हमने खूब इसको सजाया है और ये हमारे लिए ख़ासम ख़ास है। तो हमें यहाँ पे रहते हुए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने लाइट्स ऑफ करके आपको एक पूरा क्लिप दिया और एक अब विद लाइट। तो यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ पिलो केसेस, तो मैंने वो भी जो है फटाफट से चेंज कर दूँगी। तो इसके मुझे बहुत ही पीटे लगे तो मैंने ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे और ये जो है चेंज होने के बाद एक पूरा ही एक माहौल दे रहे हैं आपको कि रमज़ान की जो वाइब्स हैं बहुत ही ख़ास हैं। अब ये प्री रमज़ान डेकोर जो है मेरी ऑलमोस्ट आपको 1 वीक पहले हो चुकी है, लेकिन आपको ये 1 वीक बाद यानी कि रमज़ान के स्टार्ट में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप जो हैं स्टार्ट ऑफ रमज़ान, मेरा सलाम आप सबको रमज़ान का पहुँचे इस खूबसूरत डेकोर के साथ। सुबह हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं
सफ़र हो चुका है शुरू खैर से। रात को की हमें डेकोर और आज हम लोग जा रहे हैं यूएसए अमेरिका। 2 वीक्स का हमारा ट्रिप है। खैर से मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। खैर से सफ़र होगा इंशाल्लाह, जो भी सफ़र की अपडेट होगी आपके साथ शेयर होगी, तो जुड़े रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे साथ। जाने से पहले यहाँ पे गैस स्टेशन स्टॉप किया है, बच्चे लेंगे यहाँ पे क्रॉसेंट्स वगैरह, क्योंकि नाश्ता हम लोग ने नहीं किया क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, दिल भी नहीं करता। अब देखिए वेदर कितना बुरा है, सही ठंड है, इस टाइम -2 है। और इब्राहिम कुछ पूछने आ रहा है मुझसे, और इब्राहिम लेने आया था हिबा को साथ में, और हिबा भी चली गई है। कुछ अपनी पसंद का देख लेंगे दोनों। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, बस ये लोग ले आए और फिर हम लोग का टाइम है 10 बजे हम लोग की फ़्लाइट है, और इस टाइम हो चुके हैं 7:16। तो मैंने यहाँ पर क्रॉसरेंट के साथ कॉफ़ी ले ली। चाय ना पियो तो मेरा दिन नहीं गुजरता, तो कॉफ़ी चलेगी। इतनी फोग है और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और इतना क्लियर विजन नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लughafen ज़्यूरिख, यानी कि एयरपोर्ट ज़्यूरिख। तो हम लोगों का यहाँ पे प्लेन वेट कर रहा है हम लोगों के लिए। तो खैर से अभी जाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी, उसके बाद हम लोग ने चेकिंग करवानी है, देन गुड टू गो फॉर फ्लाई। अर्ली मॉर्निंग जो है इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, लेकिन पार्किंग एरिया जो है एयरपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट फुल होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यूरिख का सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ पर स्विस का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ज़्यूरिख में ही है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो है आपको रश ही मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी लगेज जो है दे दिए हैं, यानी कि अपनी चेकिंग करवा ली है, हमें यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड्स मिल चुके हैं। तो अब बस सी ऑफ करेंगे अपने हिबा इब्राहिम अपने डैडी को, क्योंकि हम लोग अकेले जा रहे हैं, इनके बाबा नहीं जा रहे हमारे साथ, वो अपने बिज़ी हैं अपने काम से। तो यहाँ पर 2 वीक्स का जो हमारा ट्रैवल है वो अकेले ही है यहाँ पर जाने वाला। तो बच्चे दोनों जो हैं अपने बाबा को मिल रहे हैं। तो जैसे आपने बोर्डिंग पासेस वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एंटर हो जाना है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग में आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑफिसर्स खड़े हैं, और यहाँ पे बैग, शूज़, जैकेट सब की चेकिंग होगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चेकिंग हमारी हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। इब्राहिम चलो आओ चले। मेरा गेट है E61। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक इन से फ्री होते हैं, तो आपको अपने गेट्स पे जाने के लिए यहाँ पर ट्रैम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और ट्रैम ही आपको लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पे गेट्स काफ़ी दूर दूर हैं। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रैम जो हमने ली है, और हमारा गेट है E61, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोगन लगा हुआ है स्विट्ज़रलैंड का, कम बैक सुमून, बाय बाय। तो यहाँ पर हमारी ट्रैम आ चुकी है, और हम लोग जाएंगे बाय ट्रैम टू आवर गेट। ब्रिटिश एयरलाइन से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो जैसे ही हम ट्रैम से अपने गेट की तरफ पहुंचेंगे, और वहाँ पर भी हमें चेकिंग करवानी है, और उसके बाद हम लोगों का लास्ट होगा यानी कि प्लेन में जाना। लेकिन जो है वहाँ पर भी जैसा कि पॉसिबिलिटी में मैं वीडियो बनाऊंगी, और बच्चों के साथ टाइम का पता है इंशाल्लाह। पीछे आप देख सकते हैं कनेक्टिव ट्रेन है। तो गेट पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग मूव हो रहे हैं अब अपने प्लेन की तरफ। फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है हमारी बहुत ही छोटी है, यानी कि स्विस टू लंदन हीथ्रो। बाय बाय स्विट्ज़रलैंड। चलो 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 चलो, ये बाहर वेदर आपके सामने। ब्रिटिश एयरवेज हमारी एयरलाइन। सबसे अच्छी बात ये कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है, ये काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ देती हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और यहाँ पर उनकी जो सर्विस थी बहुत ही अच्छी थी, यानी कि क्रू स्टाफ बहुत ही अच्छा था इनका। लेकिन उसके बाद जो हम लोग बच्चे जो हैं सो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे अभी अर्ली मॉर्निंग उठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और इस फ्लाइट का तो पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कब पहुँच गए हीथ्रो।
अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जितना मर्ज़ी लंबा हो लेकिन पेरेंट्स की तरफ जाने की एक्साइटमेंट में वो टाइम का पता ही नहीं चलता। ये नेचुरल है कि आपको कब सफ़र शुरू हुआ कब ख़त्म पता ही नहीं चलता। बस दुआ पढ़ लेंगे सफ़र की खैर से हो हमारा सफ़र, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है अब टेक ऑफ होने वाला है प्लेन। तो साथ साथ की जो बाहर के मनाज़िर आपके साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ। टाइम डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है स्विस का और अमेरिका का, तो इस हिसाब से जब हम लोग यहाँ से निकले तो अर्ली मॉर्निंग है। और आप देखिएगा कि 9 आवर्स की जो हमारी टोटल फ़्लाइट थी, लेकिन बीच में हमारा ट्रांजिट है 2 आवर्स का। तो करते करते हम फिर भी अमेरिका के शाम को 7-8 बजे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से जो है दिन में मैं पहुँच जाऊँगी। हमेशा जो है मैं डेस्टिनेशन वो वाशिंगटन एयरपोर्ट करती हूँ, और इस दफ़ा जो है बाल्टीमोर एयरपोर्ट है। फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ पे उतरूँगी। बैग्स हमारे यहाँ पर, इब्राहिम को यहाँ पे नींद आ गई है, मामा की गोदी में सारा की सो गया है, और हिबा जो है वो भी रेस्ट कर रही है। ये हमारी छोटी सी फ़्लाइट है एंड देन हम जाएंगे ट्रांजिट के बाद बड़ी फ़्लाइट में। पहुंच गए हैं लंदन। अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं लंदन एयरपोर्ट। हम लोग पहुँच चुके हैं हीथ्रो एयरपोर्ट, और यहाँ पर आप रश चेक करें, गहमा गहमी। हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड करने के बाद मैं यहाँ की सिक्योरिटी चेक इन से भी गुजर आई हूँ, और यहाँ पर जैसे ही हम लोग गुजरे एज़ यूजुअल हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पर अब फाइनली कुछ खाएं पियेंगे ट्रांजिट में। अभी हमारी फ्लाइट के लिए टाइम है, सब यहाँ पर घूमेंगे थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। एक प्लेन रह गया, उसके बाद हम जा रहे हैं अमेरिका। फिर हमारी 8 आवर्स की फ़्लाइट है नेक्स्ट वाली, काफ़ी हमारी हेक्टिक और लंबी फ़्लाइट है। तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर प्लेन में अवॉइड करते हैं, इनको इतना प्लेन का फूड पसंद नहीं है, और हमें वैसे भी हलाल वर्जन तो मिलता नहीं है, तो जो भी होता है वो टेस्टलेस होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रांजिट में ही इनको अच्छा सा कुछ चिटपिट्स खिला देती हूँ। मैं घर से फ्रूट्स तो इनकी हमेशा रखती हूँ, जैसे हमें पता है कि मैं अपनी ट्रैवल में बच्चों के लिए कोई हेल्दी स्नैक हेल्दी फ्रूट हमेशा रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज रखी हुई थी, वो खा ली बच्चों ने। साथ में मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर कर दी, और यहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट में बैठ के तो बच्चों के साथ थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, और साथ में बच्चों को मैंने खिला दी फ़्राइज़। तो ट्रांजिट में रिफ़्रेशमेंट और फ्रेशन अप होने के बाद अब हम लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट फ़्लाइट का। बाय इब्राहिम। हम जा रहे हैं फाइनली लंदन टू बाल्टीमोर, तो लंदन टू अमेरिका। बिग फ़्लाइट, बिग एयरलाइन, और यहाँ पर जो है फ़्लाइट भी काफ़ी लंबी है। तो इस तरह से हमें जो सीट्स हैं सेंटर में मिली हैं, बहुत ही स्पेशियस हैं, बहुत ही खुली हैं। अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ यहाँ पर बैठना भी बहुत कंफर्टेबल है। तो जो कि मेरा मील आ चुका है, बच्चे तो नहीं लेंगे क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है प्लेन में खाना। तो यहाँ पर मुस्लिम मील उन्होंने हमें दिया है इस प्लेन में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ही बाइट हमने सब एक बाइट ली और उन्हें कुछ नहीं खाया, क्योंकि उनको प्लेन में वैसे भी फूड खाना पसंद ही नहीं है। वो अपनी स्नैकिंग वगैरह अपने बैग में उनके मैंने बना दिए थे, और उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ वही खाएँगे। तो यहाँ पर ये ब्रेड है, राइस है और पुडिंग है, तो मैं थोड़ा सा खाना खाऊँगी। फाइनली वही रीच। जैसे ही हम लोग बाल्टीमोर एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा था, है छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर हम लोग ने अपने लगेज वगैरह पिक किए हैं। उसके बाद अबू बकर मेरा भाई आ चुका है हमें लेने के लिए, फिर जाएंगे घर। हाँ, लगेज कार्ड $6, और आज हम ट्रॉली नहीं लेने वाले, हिबा इब्राहिम जो हैं खुद से बैग चलाएँगे।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? चलो हाँ बाय बाय। तो जैसे कि मैंने कहा था मिलने की बात अपनों से, अब अपनी पूरे सफ़र की थकावट भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम लोग भूल गए कि हम लोग किस तरह इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, बट कुछ भी याद नहीं है, बस मिलने की खुशी एक अलग होती है। अल्लाह सब बच्चियों के मैं के सलामत रखे और आती जाती रहें बच्चियाँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब लोग घर की तरफ रवानगी है और सब पेरेंट्स मेरे घर पर वेट कर रहे हैं। तो अबू बकर लेने के लिए आया है हमें। तो यहाँ से हम टनल से गुजरेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी अंडर वाटर, यानी कि वो सी के अंदर से हम लोग गुजरेंगे। तो उसके साइड पे सी है और बिल्कुल डीप एरिया उन्होंने टनल बनाया हुआ है और हमारे ऊपर भी पानी है, साइड से भी पानी है और हम उसके बीच में से गुजर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही एडवांस्ड ये टनल है। जैसे घर आए बच्चे बिजी हो चुके हैं अपने मामों के साथ खेलने में और यहाँ पर उसामा की कलेक्शन में बड़ी बुक्स के साथ एक जगह से उसको इतना शौक है बुक रीडिंग का, तो उसकी स्मॉल बुक्स का ये पूरा बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं शेयर करूँ आपके साथ। तो लार्ज बुक्स एंड उसकी मिनी मिनी बुक्स जो हैं वो साथ में पूरा बॉक्स लेकर आया था और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होके उन बुक्स को है अपने इन ड्रॉर्स में सेट कर रहे हैं जो कि इस बॉक्स के अंदर बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है, सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, थकावट से भरपूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना माँ के घर का सुकून ही कुछ और होता है। जैसे ही घर पहुँचे और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी थकावट कहाँ गई पता ही नहीं चला। तो उसके बाद अभी जो है नाश्ता वाश्ता करके तो माशाल्लाह से आज माँ भी पहुँच चुकी है। तो थोड़ा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे हम क्या करें, क्योंकि अभी जो रमज़ान शुरू होने में 1 वीक रहता है जब मैं पहुँची हूँ, क्योंकि ये व्लॉग्स आपको तब देखने को मिलेंगे जब रमज़ान शुरू हो चुका होगा। तो फिर आप ये मत समझिएगा कि इनका रमज़ान किधर है, इनकी सहरी इफ्तारी किधर है, क्योंकि 1 वीक जो है मैं विदाउट रमज़ान गुजारूंगी यहाँ पे। और जो जैसे रमज़ान स्टार्ट होगा मैं आपके साथ वीडियोज़ उसके बारे में भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी के लिए अपडेट यही है और मौसम इतना मज़ेदार प्लेजेंट है और कहते हैं कि यूनियन के साथ अपने पेरेंट्स और बहन के साथ अब देखेंगे टाइम स्पेंड बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। जुड़ रहेगा मेरे ब्लॉग में आगे भी। चलें जी, फाइनली माँ भी आ चुकी है अपनी बेटी के साथ माशाल्लाह से और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मिलने के लिए और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे मिलने के लिए। तो सबसे मुलाकात हुई, उसके बाद जो है खाना खाएंगे। मामा ने बहुत ही मज़ेदार सा एक खाना बनाया हुआ है, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी वीडियो। तो यहाँ पे बच्चे सब ऐना से बहुत खुश होकर मिल रहे हैं जो कि माम की बेटी है। सब मुझे कहते हैं कि हम लोग ट्विन्स हैं, वी आर नॉट ट्विन्स। मैं बड़ी हूँ 3 साल अपनी बहनों से और मेरी जो माहम और एक और सिस्टर पाकिस्तान वाली वो दोनों ट्विन्स हैं, बट वी रिजेंबल्स अ लॉट। और यहाँ पर खाने में है मज़ेदार सी सीख कबाब, रशियन सैलड, मटन कोरमा, बिरयानी और साथ में है दही भल्ले। मज़ेदार सा ये खाना मेरी मदर ने बहुत ही प्यार से बनाया और बहुत ही मज़ेदार था। मैं एक एक बाइट आपको बता नहीं सकती, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। बच्चे सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। माँ के हाथ के खाने की तो क्या ही बात होती है। तो महम फाइनली आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग का दुआ से मीटअप हो चुका है। 2 वीक्स का जो मेरा स्टे था उसमें अब ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि महम और महम की प्यारी सी बेटी ऐना हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अब जो है मौसम भी बहुत प्यारा है, हमने कहा चल जल्दी से कुछ और फिर आते हैं बाहर, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। कहीं हमने नहीं भी जाना होता है ना, हम लोग ऐसे प्लान कर लेते हैं कि चलो ना ऐसे कोई चक्कर लगा के आते हैं। ऐसे फिर कुछ तो हमने कुछ लेना नहीं है, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो फिर समझ आ जाती है अच्छा चलो ये भी खा ले, कोई काम की चीज़। तो बस अब चलते हैं। हम लोग आई डॉलर ट्री घर के पास ही है और यहाँ पे बड़ी अच्छी कलेक्शंस में काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, तो हमने कहा चलें देख कर आते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो एक राउंड लगाया और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बच्चों ने ली। नॉर्मली मेरा चक्कर समर में लगता है, लेकिन इस दफ़ा मैं पहले आ गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टार्ट ऑफ रमज़ान मेरा जो है यहाँ पे फर्स्ट वीक गुजरेगा और उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी, तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जैसे ही शाम हुई तो मुझे काफ़ी ठंड फील हुई, तो यहाँ पे मेरी मदर ने मेरे लिए यहाँ पे शॉल रखी हुई थी लेके, और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, इसका स्टफ भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पर मैं शाम में जो है ये लिया करूँगी, तो बड़ी प्यारी लगी मुझे। कंटिन्यू करूँगी आपके साथ ये व्लॉग्स आगे से यहीं से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। माय क्रिएशंस में अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।